नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन वह एक सीट जिसे लेकर के कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार तनातनी बनी हुई थी, उस पूर्णिया सीट पर कांग्रेस ने राजद के सामने घुटने टेक दिए और राजद के खाते में पूर्णिया की सीट चली गई है। यानी कि पूर्णिया में पप्पू यादव के चुनाव लड़ने का जो लोकसभा चुनाव में उतरने का सपना था, उस सपने पर एक तरीके से कहें तो कांग्रेस ने कुठाराघात कर दिया है। लेकिन अब पप्पू यादव ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल पप्पू यादव ने पिछले दिनों ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था और बाकायदा पूर्णिया में एक बड़ी जनसभा भी की थी। इतना ही नहीं, पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार पूर्णिया में पप्पू यादव कैंप किए हुए हैं, वहां जनसंपर्क चला रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर कई बड़े दावे भी कर रहे थे। लेकिन उनके तमाम दावे हवाई साबित हुए हैं और स्थिति है कि आज जब लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के घटक दलों में सीटों का बंटवारा हुआ तो कांग्रेस के खाते में जो 9 सीटें राजद ने दी हैं, उसमें पूर्णिया नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बदले वहां पर राजद ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और राजद की ओर से वीमा भारती वहां उम्मीदवार होंगी, इसकी करीब करीब संभावना है। लेकिन इन सबके बीच अब पप्पू यादव ने एक और बड़ा फैसला लिया है और आज जैसे ही लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ, वैसे ही अब पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट पर अपनी एक जो अहम रणनीति है उसका खुलासा किया है। दरअसल पप्पू यादव ने आज एक ट्वीट के जरिए बताया है कि कोसी हो या सीमांचल, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस को जिताने के लिए पप्पू यादव संघर्ष करेंगे। दरअसल पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी कि भले ही पूर्णिया से पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की जो कांग्रेस के टिकट पर संभावना थी, वह संभावनाएं पूरी तरीके से समाप्त हो गई हैं। सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के खाते में पूर्णिया की सीट नहीं गई है, लेकिन पप्पू यादव आज भी नाउम्मीद नहीं है और पप्पू यादव यहां तक अभी भी कह रहे हैं कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इतना ही नहीं, पूरे सीमांचल और कोसी इलाके में भी कांग्रेस की जीत दिलाने के लिए पप्पू यादव ने कहा है कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। ऐसे में अगर हम पप्पू यादव से जुड़े सूत्रों की बात करें तो सूत्रों का कहना है कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और राजद के बीच फ्रेंडली फाइट का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल ये बातें इसलिए क्योंकि पप्पू यादव के बात जा रहा है कि वे 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर नामांकन करेंगे और संभव है कि वह जो नामांकन करें वह कांग्रेस उम्मीदवार के ही तौर पर करें। हालांकि कांग्रेस वहां उन्हें सिंबल नहीं देगी, बल्कि वे वहां निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे, लेकिन खुद को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर वो आम जनों के बीच पेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वहां चूंकि सामने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार होंगी, तो ऐसे में एक और जहां कांग्रेस और राजद के बीच बिहार में एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर सहमति बन चुकी है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, एक साथ कांग्रेस और राजद के तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सीट बंटवारों का ऐलान करते हैं। लेकिन इन सबके बीच अब कांग्रेस का दामन थाम चुके पप्पू यादव ने कहा है कि वे लोग को पूर्णिया में कांग्रेस का परचम लहराएंगे और इसी को लेकर के जो सूत्रों के अनुसार बातें सामने आई हैं कि 2 अप्रैल को पप्पू यादव पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर नामांकन करेंगे और पूर्णिया में वे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर खुद को पेश करते हुए वहां चुनाव मैदान में उतरेंगे। और पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पूरे पूर्णिया के इलाके में उनका जनसंपर्क चल रहा था, उस जनसंपर्क को और आगे बढ़ाते हुए खुद को पूर्णिया में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पेश करके चुनाव में अपनी चुनौती राजद और जो वहां पे जदयू के कैंडिडेट हैं उन्हें सहित अन्य उम्मीदवारों को देंगे। दरअसल अगर हम पूर्णिया सीट की बात करें तो पूर्णिया का पहले भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व पप्पू यादव कर चुके हैं। इस बार के चुनाव में भी पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर के पप्पू यादव ने पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार तमाम अलग अलग तरीके के दावे किए। यहाँ तक कि अगर आप याद करें तो जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया
तो उसके कुछ घंटे पूर्व ही उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव से पटना में मुलाकात की थी और उसके बाद दिल्ली में जाकर के उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा था और कांग्रेस में अपनी पार्टी जन अधिकार का विलय कर लिया था। लेकिन इन तमाम उनकी जो तमाम कोशिशें रहीं, वो तमाम कोशिशें आज उस समय असफल साबित हो गई जब पूर्णिया सीट को लेकर के राजद ने कांग्रेस के को वो सीट नहीं दी और पप्पू यादव एक तरीके से कहें तो ठगे से महसूस किए। लेकिन ठगा सा महसूस करने के बाद भी अब जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार पप्पू यादव अभी भी नाउम्मीद नहीं है और उन्होंने अब कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर खुद को अलग तरीके से पेश करते हुए वहां से नामांकन करने और वहां राजद उम्मीदवार को सीधी चुनौती देने का मन बना लिया है। 2 अप्रैल को वहां नामांकन कर सकते हैं और उसके बाद राजद और कांग्रेस भले ही बिहार में एक साथ चुनाव लड़ने और एक साथ अलग अलग सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को चुनौती देने में अपनी मजबूती और एकजुटता दिखाएंगे, लेकिन पूर्णिया में इन्हीं दोनों दलों की ओर से 2 बड़े प्रत्याशी चुनाव मैदान में एक दूसरे का सामना करते दिख सकते हैं। तो 2 अप्रैल की तारीख अब पप्पू यादव के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि पप्पू यादव अब आगे के लिए अपनी जो सियासी उनका जो भविष्य है उसके लेकर के क्या फैसला करते हैं। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।